नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबर की। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग। गहलोत के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची पुलिस। गहलोत के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची पुलिस। ब्रेकिंग न्यूज, गहलोत के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची पुलिस। पॉक्सो एक्ट के मामले में राजेंद्र गुड़ा से पूछताछ। पॉक्सो एक्ट के मामले में राजेंद्र गुड़ा से पूछताछ। राजेंद्र गुड़ा को गहलोत ने बर्खास्त किया था। राजेंद्र गुड़ा को गहलोत ने बर्खास्त किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में राजेंद्र गुड़ा से होगी पूछताछ। राजेंद्र गुड़ा के घर पर पहुंची पुलिस। राजेंद्र गुड़ा को गहलोत सरकार ने बर्खास्त किया था। गहलोत के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची पुलिस। और अगली ब्रेकिंग न्यूज है हरियाणा से। हरियाणा में इंटरनेट प्रतिबंध में राहत। दोपहर 1 से 4 बजे तक इंटरनेट सेवा चालू रहेगी। दोपहर 1 से 4 बजे तक इंटरनेट सेवा चालू रहेगी। हरियाणा में इंटरनेट प्रतिबंध में राहत। दोपहर 1 से 4 तक चालू रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम में इंटरनेट प्रतिबंध में राहत। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम में इंटरनेट प्रतिबंध में राहत। 1 से 4 चालू रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। तो हरियाणा में इंटरनेट प्रतिबंध पर छूट दी गई है। 1 से 4 बजे तक इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम में इंटरनेट की जो सेवाएं थी, जिनको पहले प्रतिबंधित किया गया था, उनमें कुछ ढील दी गई है। 1 से 4 बजे के बीच में इंटरनेट सेवाएं हरियाणा के राज्यों में चल सकेंगी। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम में इंटरनेट प्रतिबंध में कुछ राहत दी गई है। दोपहर 1 से 4 के बीच में इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कुछ समय के लिए बाजार खुल रहे थे और अब इंटरनेट सेवाओं को भी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी है। जी पूजा, इंटरनेट सेवाएं अब कुछ समय के लिए चल सकेंगी। 1 से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बेशक जो है प्रशासन ने ढील दे दी है, लेकिन ये ढील केवल इस चीज को चेक करने के लिए दी गई है कि जब ढील दी जा रही है तो उस वक्त जो है शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है या नहीं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके इस ढील को बढ़ाया जाएगा। शायद ऐसी प्रशासन ने रणनीति बनाई है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ एक एक चीजों पर नजर बनाए हुए है, शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो है न केवल नूह बल्कि आसपास के जिलों में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल सड़कों पर है। तो लोग जो है उन्हें उम्मीद है कि जो तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए थे उनमें जरूर कमी आएगी। लगभग फरीदाबाद की अगर बात करें तो लगभग 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी भी फील्ड में तैनात हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाएं फरीदाबाद में अगर बात करें तो अभी भी जो है बहाल नहीं की गई हैं। केवल छिटमुट वाईफाई सिस्टम ही चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद प्रशासन का यही प्रयास है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जहां जरूरत नहीं है, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पुलिस किसी तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश सुरक्षा के नाम पर नहीं कर रही है। बेशक धारा 144 लागू है, लेकिन अगर किसी का कोई निजी कार्यक्रम है उस पर जो है कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। लेकिन लगातार पुलिस इस बात को लेकर चेतावनी भी दे रही है और निर्देश भी दे रही है कि यदि किसी असामाजिक तत्व ने ये शांति का माहौल जो है उसे भंग करने की कोशिश की गई तो उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदिग्धों को हाउस अरेस्ट भी कल किया गया था। जहां छिटमुट घटनाएं आई थी उन्हें लेकर भी जो है पुलिस प्रशासन काफी सख्त लहजे में नजर आया। इसके अलावा पीस कमेटी की बैठक अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित की गई अधिकारियों के द्वारा। जो धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई और सभी से यही अपील की गई कि इस तनावपूर्ण माहौल में 1 और 1 11 बनकर प्रशासन के साथ लोग खड़े नजर आए। और ऐसे में यदि सब एक साथ सामूहिक प्रयास करेंगे तो कुछ जो चंद मुट्ठी भर असामाजिक लोग हैं जो शांति को बहाल
इस्तेमाल करने में जो है एक रुकावट पैदा कर सकते हैं, उन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। और जी बिल्कुल जी। पूजा, इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने ये भी कहा था कि इंटरनेट सेवाएं थोड़ी देर के लिए चालू हो रही हैं, लेकिन किसी भी ऐसी पोस्ट पे ध्यान ना दिया जाए, अफवाहों को फैलने से रोका जाए, और पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? प्रियंका, इस पूरे प्रकरण में नूह में जो हिंसा हुई और जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आए, उससे साफ है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जुबानी जंग चल रही थी, चाहे वो मानेसर हो, मन्नू मानेसर हो, या फिर दूसरे समुदाय के लोग हों, जिस तरह से एक जुबानी जंग सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी, उस वक्त अगर फरीदाबाद पुलिस, गुड़गांव पुलिस और बाकी जो नूह पुलिस, मेवात पुलिस थी तमाम, और हरियाणा सरकार ने इस पर गौर किया होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं हुई होती। तो ऐसे में इस बार प्रशासन कोई चूक नहीं बरतना चाहता, सरकार कोई चूक बरतना नहीं चाहती, इसीलिए ढील देकर ये प्रयास किया जा रहा है कि जब ढील दी जाती है तो उस वक्त सोशल मीडिया पर किसी तरह की वीडियो वायरल तो नहीं की जाती, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से एक खेल खेलकर हिंसा भड़काने की कोशिश तो नहीं की जाती। और यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ऐसे में ये ढील जो है कुछ घंटे और बढ़ाई जा सकती है। इसको एक प्रयोग सरकार का, प्रशासन का मानकर चल सकते हैं। और यही कारण है कि गृह मंत्री लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण के प्रभाव में ना आए, किसी भी जो ऐसा कोई वीडियो हो जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला हो या दंगों को भड़काने वाला हो, उसको वायरल ना करें, उसके बहकावे में ना आए। तो लगातार जो है एक अपील जो की जा रही है, उस अपील का असर कितना होता है शायद सरकार और प्रशासन ये देखना चाहता है, और यही कारण है कि ये ढील दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो अपील कर रही है और जो ढील दी जा रही है उसका क्या असर जो है इस ढील के दौरान नजर आता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कर्फ्यू में भी थोड़ी बहुत ढील दी गई है, इंटरनेट सेवाएं भी अब आप जिस तरह से बता रही हैं कि प्रयोग जरूर किया जा रहा है, आम जनमानस जो है वो वापस पटरी पर अपनी जिंदगी को लौटाने में क्या कुछ कर रहा है, क्या कमियों का सामना या क्या कौन सी परेशानियां अभी भी उन्हें झेलनी पड़ रही हैं? देखिए प्रियंका, आम आदमी जो है उसे बहुत परेशानी इस वक्त हो रही है। बेशक कुछ जगह पर वाईफाई चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी ने डिजिटलाइजेशन का नारा दिया हुआ है, हर व्यक्ति को अब आदत हो चुकी है पर्स ना रखकर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स करता है। तो ऐसे में छोटी छोटी चीजों के लिए जो लोग या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते थे, अब उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको परेशानी हो रही है क्योंकि जो लोग अभी भी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑफिस किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में वो ऑफिस और घर के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम चुनौतियां अभी भी हैं और इन सबके बीच में वो आम आदमी फंस रहा है, वो आम आदमी पिस रहा है जिसका इस हिंसा को भड़काने में, इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा ये कहता है कि दंगाई दंगाई होते हैं, वो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो यही अपील लोगों से कर रहे हैं कि नूह में हिंसा हुई, उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि जब सरकार कार्रवाई करेगी तो वो ना हिंदू चेहरा देखेगी ना मुसलमान चेहरा देखेगी, वो केवल उन लोगों को देखेगी जिन्होंने शांति व्यवस्था कहीं भी किसी भी रूप में भंग की हो। तो ऐसे में लोगों से इसीलिए अपील की जा रही है कि वो धैर्य बनाए रखें, कानून पर विश्वास रखें और पूरा यही प्रयास है कि जो भी दोषी हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, सलाखों के पीछे भेजने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाई जा रही है, संदिग्धों की पहचान की जा रही है। तो ऐसे में लोगों से जो धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है, सरकार चाहती है कि लोग उसे गंभीरता से लें। जी, इसके अलावा पूजा, हरियाणा से लगे हुए जो बॉर्डर हैं, दूसरे राज्य जो हैं, उनको लेकर बॉर्डर्स पे कितनी सुरक्षा है और यदि किसी को आवाजाही करनी है एक राज्य से दूसरे राज्य तो उसको लेकर क्या स्थिति इस समय की है?
देखिए, बॉर्डर्स पर जो है फोर्सेस तैनात हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। और जैसा कि फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर की ही अगर बात करें तो वहां पर धार्मिक संगठनों के लोगों ने शांति मार्च निकाला, उसके बाद से काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लेकिन जो आम लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ा बहुत यातायात अवरोध जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है अगर कोई संदिग्ध उन्हें नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आवागमन उतना जो है असुगम नहीं है जितना एक चर्चा फैलाई जा रही है कि हर जगह पुलिस तैनात है। तो ऐसे में लोगों को धरातल पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर नूह को छोड़कर और कुछ जो संवेदनशील एरिया हैं उनको छोड़कर आप बाकी जगह पर जाएंगे तो वहां पर पुलिस जरूर नजर आएगी, लेकिन बाकी जो हालात हैं वो सामान्य नजर आएंगे। जी, इसके अलावा पूजा, इस पूरी घटनाक्रम में जहां तक है पुलिस प्रशासन पर लगातार बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और जो अधिकारियों से जवाब भी मांगा जा रहा है तो उनके भी जवाब गोलमोल नजर आ रहे हैं। क्या अब जब शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है तो विशेष हिदायत भी दी गई है विभाग को? सही कहा प्रियंका आपने कि अब पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर कोने कोने पर पुलिस की नजर है, लेकिन सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का फायदा नहीं होता, ये लोगों में चर्चाएं हैं। क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी थे जो नूह घटना के, वो बता रहे थे कि कई घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंची। इसके अलावा अनिल विज गृह मंत्री, उन्होंने स्वयं कहा कि एक दिन का षड्यंत्र नहीं हो सकता। तो लोग इस बात को लेकर खपा है कि आखिर खुफिया तंत्र सोया तो सोया कहाँ था। और यही कारण है कि लोगों में गुस्सा इस कदर व्याप्त है कि बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि मेवात बाबा बुलडोजर जो है वो सोशल मीडिया पर इसीलिए ट्रेंड हो रहा है कि अब योगी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, योगी सरकार की तर्ज पर अब हिंदू संगठनों के लोग चाहते हैं कि मेवात में भी इस शांति व्यवस्था को भंग करने वाले दंगाइयों पर बुलडोजर चले। तो हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस वक्त एहतियात बरतने की जरूरत थी उस वक्त पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि हर बार कहा ये भी बात सामने आ रही है कि आयोजकों ने संख्या नहीं बताई कि कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे, और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया कि कितने लोग हर बार में आते थे उतने लोग वहां पर इस बार मौजूद होने चाहिए था, और उसी के तहत पुलिस जो है वहां पर तैनात की गई थी। लेकिन इसमें भी खुफिया तंत्र पूरी तरह से साबित हुआ कि अगर संख्या बढ़ी तो खुफिया तंत्र के। जी पूजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूटा है। लगातार हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो हरियाणा को लेकर जो ताज़ा हालात वो बता रही थी उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दे रही थी कि अभी तक जो हुआ है, लेकिन फिलहाल विशेष हिदायत के साथ पुलिस विभाग काम कर रहा है। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन आने जाने वाले तमाम लोगों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पूरे इंतजाम ये किए गए हैं कि आगे इस तरह की छुटपुट घटनाएं भी ना हो, उसको लेकर सुरक्षा और एहतियात हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा है कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए गए हलफनामे को लेकर कहा है कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं बनता। हलफनामे में एएसआई ने कहा है कि उनके सर्वे से ज्ञानव्यापी परिसर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। आगे की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है
और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतजामिया के 2 आर्गूमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गूमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है एएसआई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।